हाय माय यूट्यूब फैमिली, नर्सिंग टिप्स हब में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एमएसएन में आंसर राइटिंग कैसे करें। तो स्टूडेंट्स ट्राई करिए एमएसएन पेपर में जैसे कोई भी डिजीज़ आती है तो कैसे उस डिजीज़ को अपन प्रेजेंट करेंगे। तो डिजीज़ का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि आंसर लिखने के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्जामिनर को प्रेजेंट करना कि हम किस डिजीज़ के बारे में लिख रहे हैं। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में हम दूसरा काम करते हैं जो कि सबसे मोस्ट है, डेफिनेशन। कोई भी डिजीज़ है तो उसकी डेफिनेशन लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन डिजीज़ की डेफिनेशन लिखने के बाद में हम लिखते हैं उसके कॉजेज या फिर रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर जैसे कि कोई भी डिजीज़ है तो वो उसका रिस्क फैक्टर क्या है, किस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा फैल सकती है। देन हम लिखते हैं उसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि जब से डिजीज़ या बैक्टीरिया बॉडी में एंट्री हुई है तब से लेके साइन एंड सिम्टम आने तक बॉडी में क्या इवैल्यूएशन हुआ है उस चीज़ का, बॉडी में क्या क्या फ़र्क पड़ा है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ गया या फिर इन्फ्लामेशन हो गया या फिर जैसे कुछ भी। देन उसके बाद में हम लिखते हैं साइन एंड सिम्टम। उस डिजीज़ से हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ जो हमें अपीयर हो रहे हैं उस चीज़ को बोलते हैं साइन एंड सिम्टम, वो लिखना ज़रूरी है। उसके बाद में हम लिखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि उस डिजीज़ के बारे में जानकारी के लिए हम कौन कौन सी टेस्ट कर सकते हैं, लाइक सीबीसी, एलएफटी, यदि कोई लीवर में प्रॉब्लम है एलएफटी करेंगे, केएफटी किडनी। तो ये होते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कौन सी हम जांच कर रहे हैं। देन आता है मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में मार्क्स इसी के मिलते हैं, मैनेजमेंट के। मोस्टली 8 या 9 नंबर का मैनेजमेंट ही होता है। तो मैनेजमेंट लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि हम सबसे पहले लिखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, जैसे कि हमने कौन सी ड्रग उसको प्रोवाइड करी है। लाइक अगर उसको पेन है तो क्या नाम है, फीवर है, एंटीपायरेटिक, ऐसी दवाई दी जाती हैं, डाइक्लोफेनेक, उस टैबलेट का नाम लिखेंगे और मेडिकल मैनेजमेंट पूरा होता है। सर्जिकल में यदि किसी ऑर्गन में ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो मेडिकल मैनेजमेंट से सही नहीं हो सकता है तो हम जाते हैं दूसरे मैनेजमेंट पे, उसका नाम है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। देन उसके बाद में आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट का काम होता है जैसे कि नर्स क्या काम करती है, वो पूरी प्रोसेस नर्सिंग मैनेजमेंट में आती है। जैसे कि उसको फाउलर पोजीशन या लो फाउलर जो भी पोजीशन देनी है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है, आईवी फ्लूइड चढ़ाना है, वो सब इसमें आते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट इस तरीके से किसी भी डिजीज़ को प्रेजेंट किया जाता है। मोस्टली कोई भी डिजीज़ आने पर डेफिनेशन, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, साइन सिम्टम, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन एंड देन मैनेजमेंट, ये मोस्टली 5 से 6 पॉइंट हैं जिसको एक्सप्लेन करना है। आई थिंक ये सब करने से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे।
एंड आपको किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक पर कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड नर्सिंग ट्रिक्स हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें।